अगर आप यंग एज के हो तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% लोग इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और बाद में वो एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जिससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है, बट हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, बट इस पर ध्यान देने के बजाय हम इसको अवॉइड कर देते हैं। कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ये सेम सिचुएशन आई थी और मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था, बट इसके जाल में फंसने से पहले ही मैंने अपने आप को संभाल लिया था। इसका पता तो हमें पहले से ही होता है, बट इस पे हम ध्यान ना देकर इसका ब्लेम हम किसी और चीज़ पे डाल देते हैं। पहले हम इस चीज़ को समझने वाले हैं। ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता था। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि जब आप 2-4 दिन या कुछ दिन पॉजिटिव सोचते हो, कुछ पॉजिटिव देखते हो या कुछ पढ़ते हो या फिर कुछ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हो, कोई भी कारण हो सकता है, और उसके बाद एक दिन अगर आपके सामने कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है तो आप उस नेगेटिव चीज़ को अवॉइड कर देते हो। एंड इसकी दूसरी साइड भी ऐसी है, जब आप लगातार 2-4 दिन या कुछ दिन नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव देखते हो या फिर नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते हो और फिर आपके सामने एक दिन कोई पॉजिटिव चीज़ आ जाती है तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, उसको अवॉइड कर देते हो। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद आप पॉजिटिव देखकर भी पॉजिटिव नहीं होते हो। कभी आपने सोचा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और ये आपको पहले से पता भी होता है, लेकिन इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं। बट इसका आप अपनी लाइफ में कितना फ़ायदा उठा सकते हो ये आपने सोचा भी नहीं है, और इतना नुकसान कर सकते हो ये भी आपने नहीं सोचा है। आपने सुना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। इसका यूज़ करके आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो और लाइफ में कितने खुश रह सकते हो और अपनी लाइफ में कितने दुखी रह सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हो। अब यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अब मैं ये चीज़ आपको याद दिलाने वाला हूँ कि ये आपके लिए कितनी ज़रूरी है। आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी चीज़ पर बिलीव करते हो तो उस पर बिलीव क्यों करते हो? इसका रीज़न ये है कि आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, बार बार सुनते हो, बार बार पढ़ते हो, बार बार विजुअलाइजेशन करते हो। सबसे पहले आपके माइंड में इंफॉर्मेशन जाती है, बट केवल इंफॉर्मेशन जाने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चली जाती है। जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हो तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहेवियर को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। आप किन लोगों के साथ रहते हो, आपके सराउंडिंग्स में कैसे लोग हैं, आप क्या देखते हो, आप क्या पढ़ते हो, धीरे धीरे इसकी प्रोसेस आपके माइंड में होने लग जाती है और उसी तरीके से आपका बिलीव हो जाता है। एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ये मानते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो आप भी इस पर्टिकुलर बिलीव पे विश्वास करने लग जाओगे। ये चीज़ आपको पहले से भी पता है, बट इस चीज़ पे आप कभी फोकस नहीं करते हो क्योंकि आपने इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दे के देखोगे तो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ सच में काम करती है। आपने देखा होगा कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि वो किसी बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और एक बार फोकस करने से कुछ नहीं होता है, वो लंबे समय तक उस चीज़ पे फोकस करते हैं और उनका माइंड उसी तरीके से प्रोग्राम करने लग जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो खुश रहने के लिए दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं और इसके बाद भी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि दवाइयाँ लेने के बाद भी वो इंसान खुश नहीं रहता है। बट ये स्टेट एक लंबे समय के बाद आती है, जब आप किसी चीज़ पे लंबे समय तक फोकस करते हो, और ये चीज़ रिसर्च भी प्रूव कर चुकी है। इस वीडियो का मैसेज ये था कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो लंबे समय तक तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए, जब भी आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा हो, आप डिप्रेशन में जाने वाले हो, तो इस चीज़ को ज़रूर याद करना और इसको बदलने की कोशिश करना। इसको बदलने के लिए आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर सकते हो, अफर्मेशन सुन सकते हो, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना आपके माइंड के लिए बहुत उपयोगी है और उसी तरीके से आप लाइफ में खुश रहते हो।